आजीविका के अधिकार को प्रभावित करते हैं, जो संविधान की मूलभूत अवधारणाओं के विरुद्ध है। इस प्रकार से जुड़ी समस्त कार्रवाइयां और उनके परिणाम अभिभावक छात्रों के समानता का अधिकार आर्टिकल 14 तथा जीवन व आजीविका से जुड़े अधिकार आर्टिकल 21 से संबंध रखते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम उच्च न्यायालय में बेरोजगार संघ के जो यहाँ संयोजक हैं, जो स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि न्यायालय जाना पड़ा तो आप लोगों को मेहनत नहीं करनी होगी। किसान मंच इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है। यदि आवश्यक हुआ तो हम उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका आर्टिकल 226 तथा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संरक्षण हेतु प्रार्थना करेंगे, ताकि संवैधानिक हक की त्वरित रक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारी मांगे हैं उपयुक्त प्रकरण सहित पूरे आयोग और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की स्वतंत्र निष्पक्ष एवं तुरंत सीबीआई जांच हो। सिर्फ आयोग अध्यक्ष नहीं, अगर उस कार्यालय में 3 बेटा की जांच कराइए। जिस कंपनी से आप पेपर छाप रहे सबसे पहले उनको भी ताला लगाइए, और नहीं छाप सकते हैं तो राज्य सरकार अपनी कंपनियां बनाए, अपनी प्रिंटिंग मशीन लगाए, और पैसा नहीं है तो छात्र चंदा इकट्ठा करेंगे ना इन सरकारों को। तो कानूनी गारंटी के साथ स्नातक स्तरीय परीक्षा को 1 माह के अंदर पुनः आयोजित किया जाए, नई तिथियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ। आप सबको पता है ना, 21 तारीख को 50 युवाओं के साथ ये आंदोलन यहाँ से शुरू किया था, और उसके बाद बावत में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे थे। पता है ना आप सब लोगों को। उसके बाद कल अल्मोड़ा के अंदर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर निकला था। के अंदर हजारों की संख्या में ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जिंदाबाद कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
तैयारी में। और हम ये नहीं कहते नेपाल बना दीजिए, आप इस भारत को अमेरिका बनाएंगे, हम क्यों नेपाल बनाएंगे? नेपाल बनाएंगे उसको क्या लेकर आएगा? हम इस भारत को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, हम इस उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उम्मीदें होती है ना हमारे पीछे, और तो ये सरकार क्या कहने की हमारे माँ बाप खेतों में काम करके रात के हमारे माँ बाप खेतों में काम करके 22 जान के जो हमारे कमरे का रेंट भर रही है, ये सरकार देगी क्या? रेंट ये सरकार चुकाएगी क्या? जब हम एक पेन कॉपी लेने के दुकान में जाते हैं उस पर ये लोग जीएसटी लगा रहे हैं, उस पर भी लोगों की जीएसटी लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनसे तुम अगर तुम्हें वैकेंसी अगर पेपर कराना ही नहीं है तो तुम वैकेंसी निकालो ही मत। हमारे भाई है 20 साल के हो गए, पेपर तैयारी करते करते 10 साल के हो गए, पेपर निकालते हैं, पेपर निकालने के लिए यहाँ पर हम धरना देते हैं, पेपर कराने के लिए हम धरना देते हैं, और उसके बाद रिजल्ट घोषित करने के लिए हम धरना देते हैं, उसके बाद नियुक्ति पाने के लिए भी धरना देते हैं, जो एमसी के पेपर में हुआ था, क्या हमने भी किया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं तो लाखों बच्चे नहीं निकल सकते। एक बार जो फटुआ साली बच्चे हैं जिसको लगता है कि हाँ मैं उस लायक हूँ तो निकले पेपर अच्छे से कराओ, नहीं तो कह दो कि हम पेपर नहीं कराते, हम घर में घास काटेंगे। ऐसा ऐसा लगता है हम घास काटने जा रहे हैं। और मैं भी इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, मैं भी यहाँ रह रही हूँ इतने टाइम से, हमारे माँ बाप की आस लगी है कि बेटा कब पेपर होगा, मैं तुम्हारे सिलसिले में। और हमारे अध्यक्ष क्या कहते हैं, 3 घंटे बाहर आए हैं। अरे जब तुम बच्चे को पॉइंट से निकालते और पीछे रोकते हो उसके पूछो ना करते क्या होता है। जब एक एक नंबर के लिए बच्चा रुकता है और 4-5 साल फिर देता है उससे पूछो ना करते क्या होता है। तुम तो कहते हो कि 3 ही पेज बाहर आए हैं, उसे पेपर लीक नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है उसे। और हमारे युवा भाई है यहाँ 30 इनको तैयारी करते करते हो गए 20 साल, अब लगा लो कहीं कंपनी में भी नहीं जाएंगे और शादी भी नहीं हो रही है उनकी, क्योंकि लड़कियों को चाहिए सरकारी। मैं सभी बहनों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार ऐसा घोटाला करेगी तो कहाँ से आएगी सरकारी नौकरी। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें जागरूक होना चाहिए। हर किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। अगर बच्चे के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो ये ना समझे कि वो इस काबिल नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की है। और मुझे ये लगता है इस समाज में हमारी डिग्रियों की वैल्यू तभी है जब हमारे पास है, वरना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे सामने हमने एक सॉन्ग सिखाया था, वो गाना मुझे याद आ रहा है, मेरे साथ गाना, ठीक है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर राज के काम न आए, अगर राज के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
धन्यवाद यहाँ पे। और भाई रक्षक बच्चे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी बहन असलम करेगी, यहाँ पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने कहा था, ये कुमाऊं से सभी लोग यहाँ पे आंदोलन में आ रहे हैं। आज हर कुमाऊं से आए हुए भाई लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप भी बैठ जाइए, बहने पीछे देख भी पाइए, जो जिसको नाम जगह मिल रही है बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, जितने ज्यादा लोग बैठ सकते हैं बैठ जाइए। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, जगह बहुत लोगों को नहीं मिल पा रही है, बहनों को नहीं दिख पा रहा है, तो इसलिए बैठ जाइए। भाई लोगों का रिक्वेस्ट है सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए, एक बार सभी लोग बैठ जाइए। बहुत लोग हमने आह्वान किया था, पूरे यहाँ पे आह्वान किया था, पूरे कुमाऊं से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे बीच में देवीपुरा से काफी लोग आए हुए हैं, भाई राहुल पंच कोटाबाग से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो हमारे बीच देवीपुरा से आप लोग तैयार हो जाइए अपनी आवाज उठाने के लिए। आज पवन भाई आए हैं देवीपुरा से, उनका स्वागत है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये सोचने का एक विषय है, देखो मगर ये भी कौन मानता है कि हमारी सरकार इस पर खरीद रही, हम तो एक हम सीएम दिया, भाजपा का नारा था चप्पा चप्पा भाजपा, क्या उस नारे पर खरीद रहे सीएम साहब कहते हैं कि पेपर ले जा रहे हाकर ड्यूटी, क्या होगा भाई, हाकर ड्यूटी है, लेकिन सरकार को कहते इसको माना आज हाकर ड्यूटी को कहते हैं अगर गलती से भी एक लोगों को बीच में देती है 2 साल तक बेचारा भाग नहीं पाता है, हाकर ड्यूटी कैसे घूम रहा हमारे भी यहाँ हम चल जा रहा है। आजीविका के अधिकार को प्रभावित करते हैं, जो संविधान की मूलभूत अवधारणाओं के विरुद्ध है। इस प्रकार से जुड़ी समस्त कार्रवाइयां और उनके परिणाम अभिभावक छात्रों के समानता का अधिकार आर्टिकल 14 तथा जीवन व आजीविका से जुड़े अधिकार आर्टिकल 21 से संबंध रखते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम उच्च न्यायालय में बेरोजगार संघ के जो यहाँ संयोजक हैं, जो स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि न्यायालय जाना पड़ा तो आप लोगों को मेहनत नहीं करनी होगी, किसान मंच इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है। यदि आवश्यक हुआ तो हम उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका आर्टिकल 226 तथा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संरक्षण हेतु प्रार्थना करेंगे, ताकि संवैधानिक हक की त्वरित रक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारी मांगे हैं उपयुक्त प्रकरण सहित पूरे आयोग और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की स्वतंत्र निष्पक्ष एवं तुरंत सीबीआई जांच हो। सिर्फ आयोग अध्यक्ष नहीं, अगर उस कार्यालय में क्लीन की जांच कराइए। जिस कंपनी से आप पेपर छाप रहे सबसे पहले उनको भी ताला लगाइए, और नहीं छाप सकते तो राज्य सरकार अपनी कंपनियां बनाए, अपनी प्रिंटिंग मशीन लगाए, और पैसा नहीं है तो छात्र चंदा इकट्ठा करेंगे ना इन सरकारों को। उपयुक्त कानूनी गारंटी के साथ स्नातक स्तरीय परीक्षा को 1 माह के अंदर पुनः आयोजित किया जाए, नई तिथियों और सुरक्षा के साथ।
हम सबकी है। जब हम सबकी ये लड़ाई है तो आते क्यों नहीं है सब जने? आप भी मैं मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने कहा हल्द्वानी चलना है, वो कह रहे हैं आप लोग जाओ। अरे जब हमने 2022 में वो बड़े भाई बहनों का साथ दिया होता उस टाइम हमें भी ऐसे लग रहा था कि ये लोग करेंगे, हम लोग मतलब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम हम उनका साथ देते। आज हमें ये चीज देखना ही नहीं पड़ता। हाँ हमें ये रोड के किनारे बैठने की नौबत नहीं आती, लाइब्रेरी में होते पढ़ते या कोई पोस्ट मार के चले गए होते। इनका तो रोज का ही ड्रामा है, 15-15 लाख में पेपर दिख रहे हैं इनके। आज नहीं तो कभी नहीं भाइयों, आज नहीं तो कभी नहीं। आज अगर हम साथ नहीं देंगे एक दूसरे का तो हम कभी कुछ नहीं पा सकेंगे। आज हमें 4 साल इस क्षेत्र में आगे पढ़ाई करते हुए हो गए हैं, अभी 10 साल और पढ़ेंगे। उसके बाद लड़कों को तो फिर भी एक है कि जब तक उनकी जॉब नहीं लगेगी उनकी शादी नहीं होती। हमारे घर वाले तो अभी से कहने लग गए अच्छे लड़के आ रहे हैं शादी कर लो। अब शादी कर ले, यही सरकार चाहती है चूल्हा चौकी करने के लिए। जिसको मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपने घर वालों के लिए खड़ा होना था। मैं अपने आप बताती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं चाहती थी मैं बाद में अपने माँ बापू को सहारा बनूं, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है। मुझे मेरे हक की मैं जितना करती हूँ उसने कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं कौन सा IAS की तैयारी कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही कोई IAS की तैयारी, मैं ग्रुप C की तैयारी कर रही हूँ, उसमें भी मैं चोर भरे हैं। घसियारी योजना झांसी का आना है हमने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो भी गलतियों को माफ करना। बहुत बढ़िया। सलाम है आपके जज। सरकार शासन प्रशासन को भी अच्छा मैसेज जाएगा, उनको भी लगेगा हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सभी भाई लोग आजकल कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप में ऐड है, तो सभी को मैसेज कर दे कि मतलब यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आइए आज समर्थन लीजिए। हम कहीं ना कहीं उनके हक की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, तो हमें खुद अपने हक के लिए लड़ना होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर सुबह से तमाम कोचिंग सेंटरों के जो वहाँ पे संचालक महोदय उनको पास व्यक्तिगत तौर से मैंने मैसेज किया, और जो भी लाइब्रेरियन है, जो भी लाइब्रेरी संचालक उनको भी मैंने मैसेज किया। अगर उनको मैसेज करने के उपरांत भी उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। अगर वही मैं बोलता था मुझे लेक्चरर का फ्री स्क्रीनिंग का कोर्स लेना, मेंस का कोर्स लेना, वो 10 बार कॉल कर दी, 10 बार। क्यों? आज हमारे हक के लिए कितने कोचिंग संस्थान यहाँ पे आए आज साहब, आपको देखना होगा। यहाँ पे अगर आप बोलते ना मैं ग्रुप C का एस्पिरेंट हूँ, है ना, आपकी कोचिंग में एडमिशन लेना है, तो वो 10 बार आपको कॉल करते। मैंने यहाँ पे व्यक्तिगत और तमाम कोचिंग संस्थाओं हल्द्वानी में जितने भी उनको बोला कि ये हमारा समर्थन है। अगर आप भी आज से अपने ग्रुप का जो आपके ग्रुप बने उनका बच्चों का इन्फॉर्म करिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े नहीं है, जिसके कारण उनको उनका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। मैं भी 2-3 सालों से सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। जैसे मुझे उस दिन पता चला, मैंने अभी भी फेसबुक अभी इंस्टॉल कर रखा है, गूगल से मैंने फेसबुक इंस्टॉल करा, तो मुझे भरोसा था कोई ना कोई हमारी आवाज उठाएगा और हमारी युवा के हक के लिए आगे आएगा। तो मैंने उसी समय इंस्टॉल करा और मैंने देखा था भूपेंद्र भाई की पोस्ट आई थी रात को तकरीबन 30 तारीख को 10 बजे। तो मैं सबसे सुबह 29 तारीख को मैं यहाँ पे पहुंचा, तो देखा बड़ी निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं क्या करोगे आप इस बंद कमरों में, जब तक आप अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं, जब तक आपका अपना अधिकार पता ही नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, होना कुछ नहीं है। उस एस्पिरेंट का दर्द समझिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी अगर यह इस मैदान में आया है। क्यों? उसकी सीट कोई और ले चुका है, जो घर में बैठे, जिसने कभी किताब नहीं देखी होगी, वो वहां सीट ले चुका है और वो आराम से। और सरकार बोलती है मात्र 3 बनने से क्या हो, यहाँ एक क्वेश्चन की वैल्यू कौन समझ जिसने जो बाहर होता है इस एग्जाम में उसको पता होता है हर एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है। -2.5 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, तो मैं सभी से चाहूंगा कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आए। जब भी जिसको टाइम मिलता है अगर वो यहाँ पे आइए, आप हमारा सहयोग करें। हम भी यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक अगर ये हमारी युवाओं की जीत नहीं हो पाते, हम यहाँ पे डटेंगे, लड़ेंगे। शासन प्रशासन आपकी चाहती क्या है हमसे, अब तक हमका असर लगे। अगर जिस दिन शासन प्रशासन को हमारे युवा की ताकत अगर पता चल जाएगी, वो घुटने पर कि यहाँ आएगी। मैं बोलना चाहूंगा शासन प्रशासन अगर हमसे चाहते कि क्या
लगता नहीं आपको, हम हैं तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं। अभी तो जिस भाई ने जो ऑडियो वायरल करी उसका मैं तहे दिल से आभार है, उसने हिम्मत जताए। कई लोग तो खुद एस्पिरेंट्स के बीच से भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे को कोई मिल जाए हम भी दे दें, वो उन्होंने सार्वजनिक करी हुई है। अभी कितने ऐसे हाकिम सिंह है जो हमारे शासन प्रशासन के अंदर बैठे हैं, कहीं न कहीं इन सब की जांच होनी बहुत जरूरी है। जब तक कैसे सीबीआई जांच नहीं होगी, कैसे इस घोटाले को अगर उजागर नहीं होगा पूरा पब्लिक होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर जब हम अपनी युवा शक्ति को अगर अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आज भी होकर कल हमारी जीत निश्चित होगी। बट हमको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। बंद कमरों में कितने भी हम रात दिन बैठ के पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम छोटे छोटे एक दो नंबर से अगर बाहर होगा पढ़ा चलेगा। मात्र 3 पन्ने बोलते हैं यहाँ पे शासन, मतों से बोलते हैं मात्र 3 पन्ने से कोई पेपर लीक नहीं होता। 3 पन्ने मतलब 15 क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का यहाँ मेरे पूछे हो जाती एक मिनट से। मैं बता दूँ कि इससे पहले जो 9 जुलाई 2023 को उसके बाद मैंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा। क्यों? जब इन शासनों को यही पता नहीं होता कि भाई हाँ बोले विषय विशेषज्ञ बोलते क्या विषय विशेषज्ञ है, इनकी पहले से ही मंशा फिक्स होती है कि भाई हमें इस एग्जाम में कम से कम 90% डिलीट करते हैं। अगर हम यहाँ से पेपर लीक ना भी कर रहे हैं तो ताकि 10 से 15% हमारे हाथ में बोनस हो। उसमें भी देखा होगा आपने, जब पहले आंसर की आई थी इससे पहले वाली वीडियो एग्जाम में, उसमें लास्ट में जब रिजल्ट आया उसमें 4 क्वेश्चन इंग्लिश संशोधन करते हैं। उसमें अभी कितने लोगों के हाथ होगी जो 68, 69, 70 के अप्रोक्स जिसके मार्क्स बने वो सब उम्मीद में बैठा। जब उनको पता चला होगा जिसको रिजल्ट आया कि 4 क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दीजिए, और वो जो आंसर 69 वाला बच्चा है उसी 64 में पहुंच गया। क्यों? 4 नंबर वहां से कटा, 1 माइनस 5 नंबर। उसका दर्द और दुख दर्द उसी एग्जाम में मुझे भी काफी उम्मीद थी कि हो जाएगा। मेरे भी 69 मार्क्स आ रहे थे। जब मैं काफी दिनों के बाद उस समय क्या हो रहा था, 21 दिन में रिजल्ट आ रहा था। 21 दिन में रिजल्ट आना जब नहीं आया तो मैं यहाँ से गाँव गया। उसी दिन हमारे जिसी दिन में गाँव में उसी दिन रिजल्ट आता है। हमारे गाँव में ऐसी नेटवर्क व्यवस्था ना हो पाने के कारण हमें पता नहीं। दूसरे दिन मैं बच्चों के साथ जाता हूँ तब मुझे मेरे दोस्त फोन करते थे भाई यहाँ 4 क्वेश्चन जो है डिलीट हो गए हैं। तब मुझे पता चलता कि भाई मैं बाहर हो चुका हूँ। मेरे 64 मार्क्स बन गया, जहाँ मेरे 68 मार्क्स बने थे, 64 मेरा भी जबरदस्त था। मेरा 66 कट आराम से हो जाता था, हो जाना। अब मुझे पता चला कि भाई मैं बाहर हो चुका हूँ। मुझे भरोसा नहीं होता कि ऐसा होगा भाई। तो अब तक कहीं ना कहीं आंसर गलत क्यों देते हैं? उनकी साफ मंशा होती है कि भाई हमें उन बेरोजगारों से ही हमने अपने रेवेन्यू देने, हमने उन्हीं से उन्हीं को लूटना है। कहीं ना कहीं उनको पता पहले से विषय विशेषज्ञ के बोल क्या विषय विशेषज्ञ मुझे मैं बना के देता हूँ सारे 100 के 100 पेपर, पर्सन 1% का आंसर गलत नहीं हो, ऐसे गलत हो जाते हैं उनकी। क्या यही विषय विशेषज्ञ रह के सीधे बोल देंगे 15% हम जो है सस्पेंस में रखेंगे, उनका मल्टीपल आंसर दे देंगे या गलत आंसर दे देंगे, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर 1,54,000 एवरेज हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट है, अगर उसमें से 1 लाख बच्चा भी एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन करता है तो कितना रेवेन्यू हो जाता है फ्री में? क्योंकि गलती किसकी है? आयोग की गलती है। उसका खामियाजा कौन भुगतना पड़ता? उसको भुगतना हम ही होगा। जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कितना भी आप लाइब्रेरी में दिन रात कर लो, झूठी दिलासा दे दो अपने घर, अगर आज होगा कल होगा, नहीं होना है। क्योंकि जो हमारी सीट हमको मिलनी है वो सीट कोई और लेंगे, हाकम सिंह जैसे लेंगे। आखिर कब तक कीड़ा हम खाते रहेंगे? आज मुझे 12 साल हो गए संविधान में रहते हुए। मेरी माँ जब मैं घर से आता हूँ सोचते मेरे माँ बेटा और कितना है, उन्हें क्या पता, उनको थोड़ी पता। उनको लगता है कि कहीं कॉलेज तो जैसे 1 साल में पास हो जाता है, ऐसे पास होना है। तो उसमें मैं समझ मुझे पता है कि मैं क्या आंसर देता हूँ। हमारे पास कोई आंसर नहीं होता कि हम कितना समय और लगेगा। तो इसलिए आप जितना चाहे लाइब्रेरी में बैठो, जितना चाहे कोचिंग में बैठो, अगर आप अपने हक के लिए आज यहाँ नहीं आओगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाकम सिंह यहाँ अभी तो हमें 1-2 का ही पता है, यहाँ कितने हाकम सिंह बैठे हर गली में, हर वहाँ बीजेपी और कहाँ से घूम चुके हैं आपको भी पता।
क्योंकि उनको भी पता है कि ये युवा जो थोड़ी देर आएगा फिर शांत हो जाएगा। ऐसा होते आया, उनको भी पता कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो कितने भाई लोग हैं, कितने सुबह फुल जगह भी नहीं हो रही हो। मैं भूपेंद्र भाई से बोला था नहीं जगह कम होने वाली है, हमें कोई बड़ा ग्राउंड पे आ सकता है। आज अभी देखो यहाँ पे 5% भीड़ है। तो ऐसे ना हमारी जीत नहीं होगी जब तक हम अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे, जब तक नहीं लड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे हम कितना भी कर लो, ऐसे एक मिनट में आगे जाके कोई यहाँ पे उपस्थिति वर्ष नहीं करानी, हमें यहाँ पे अपनी प्रदेश दिखानी पड़ेगी, लगातार हमें संघर्ष करना पड़ेगा भूपेंद्र भाई के साथ। जब तक वो यहाँ पे हमें कटे रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, अगर शासन पर शासन चाहे जो कुछ है। आखिर चाहती क्या है युवाओं से इतना दर्द जो लाइब्रेरी से आज उनको रोड पे पढ़ना, रोड पर विजिट करना रहने के आगे अगर चाहते कि ना, अगर ये बोलते नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे देवभूमि उत्तराखंड यहाँ पे कभी देवता नहीं मानता था, आज भी बंद करता था, नहीं करा। अगर ये शासन प्रशासन चाहती है कि अगर कोई युवा अपनी आहुति देगा, उसके बाद हम इस करप्ट सरकार को हम पहला नहीं मानेंगे। हम अपनी प्रशासन के अंदर से जो एक बड़ा बैठे उनको बाहर है, तो सबसे पहले मैं अपनी आहुति दे, मेरे सीने में कोई मैं तैयार हूँ अपने आहुति दे, तब भी मेरे जो बेरोजगार भाई हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए भूपेंद्र भाई जो भी तमाम भाई जो यहाँ पे सुबह से डटे हुए उनका सहयोग है। कहीं ना कहीं उनको नहीं बनना है वीडियो पटवारी, उनको नहीं, वो हमारे हक के लिए लड़ते हैं। वो पहाड़ से, वो पहाड़ का पीड़ा जानते हैं, कैसे किस दुर्गंध में यहाँ पढ़ते हैं। अगर मैं चले जाता तो क्या होता, लास्ट में 2000 रुपये हमें मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। 2000 रुपये का मतलब होता कि पूरा महीने का पूरा बजट कल्पना जाता है का। तो हमें अपने पूरा समझने के अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। क्या पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, उसमें तमाम हमारे राइट्स दिए गए। कितने बच्चे सब डरते हैं, क्यों डरते हैं पढ़ने के बाद भी अगर डर। अगर आपके पास एक दिन का डेडिकेशन यहाँ पे 7 दिन करने का डेडिकेशन नहीं है तो क्या आप जाएंगे? जो महीनों सालों घंटों बिता रहे हो वहाँ, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपका डेडिकेशन दिखेगा। यहाँ पे जहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना, वहाँ पे आपका डेडिकेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं इसका फायदा हमारी सरकार, हमारे प्रशासन इसका फायदा उठा रही है। उनको पता कुछ नहीं होने वाला, युवा आएंगे और चले जाएंगे। तो ज्यादा न कहते हैं क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे होने हैं, तो आगे भी अवसर मिलेगा और मैं संबोधन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। सभी लोग देखते हैं जो हमने पोस्ट भेजी हुई है, सभी लोग उसको अपलोड कर दीजिए। कल का पोस्ट जो कल से लगातार अनिश्चितकालीन धरना है, शहर में रहते होंगे वहाँ का पानी पीते होंगे तो आपको उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता होगा। तो वैसे ही अगर आप पानी को ले लीजिए और उसी प्रकार से आप पहाड़ की जवानी को ले लीजिए। पहाड़ का व्यक्ति क्या है, बड़ी मुश्किल से तो पहले पढ़ाई करने को मिलता है पहाड़ वालों को, क्योंकि इंटर तक तो पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे। उससे आगे पढ़ना लड़कों को जैसे फिर थोड़ा बहुत आज के मैं कह सकता हूँ हाँ लड़के कांग्रेस की शक्ल देखते हैं। लेकिन जिस गाँव से मैं आता हूँ वहाँ मेरे गाँव से मुश्किल तक सबसे पहला हमारे परिवार है जिसने एमए करा, BA करा, उसके बाद से BEd भी करा। मैं अभी यही लाल किला जो लाल बहादुर साहब की कॉलेज है उससे मैं BEd पास हुई। तो मेरी बहुत सारी समस्याएं इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम से बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं उनको भी आपके पास शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गाँव है, तो इस गाँव से हमारा पहला परिवार है जिन्होंने BA करा, कॉलेज की शक्ल देखी, उसके बाद से BEd करा। तो उसके बाद से मुश्किल से 2 या 3 परिवार ऐसे हैं जो अभी कॉलेज में जा रहे हैं जो बच्चे, और सब लोगों ने कॉलेज छोड़ा। इंटर करने के बाद सब दिल्ली चले गए, कोई होटल में बर्तन हो रहा है, वहाँ पे कोई रुद्रपुर में, यहाँ पे हमारे वहाँ गाँव की जो बहन है वो रुद्रपुर में जॉब कर रही है यहाँ पे। और रुद्रपुर का माहौल आपने देखा होगा कितना गंदा फैक्ट्री, कितना ज्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है और किस तरह की वहाँ की लाइफ स्टाइल है। आप रुद्रपुर में अगर दिन में चले जाएंगे तो आप वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी भीड़ वहाँ पे होती है। और पोल्यूशन का लेवल जो वहाँ पे है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर आप वहाँ पे 1 महीना रह जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ के 2 साल कम हो जाएंगे। तो इससे पीछे जो मुझे रीजन लगता है, तो आज हमारे जो मानव संसाधन है, तो इस मानव संसाधन का मिस यूज किया जा रहा है। अभी अगर हम तैयारी की बात करें, पढ़ने के बाद बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं और लाइब्रेरी में अपना टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बात को सोच पा रहे हैं कि हम अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम को जिस जवानी में 13 साल के बाद मैं
थोड़ा सा यहाँ पे इस बात को देखना चाहोगे जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उसमें सबसे पहले सहस्त्र अवस्था स्टार्ट होती है, उसके बाद से बाल्य अवस्था आती है, फिर आती किशोरावस्था और किशोरावस्था को बोला जाता है तूफान और संघर्ष की अवस्था बोला जाता है। तो ये ऐसी अवस्था होती है अगर जैसे बोलते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इसी प्रकार से अगर इस जवानी को इन लाइब्रेरी के अंदर और अपने बंद इतने छोटे से कमरे के अंदर ये जवानी अगर चले जाएंगे, 10 साल आपको चले जाएंगे, 5 साल चले जाएंगे, 2 साल चले जाएंगे, 3 साल चले जाएंगे, और उसके बाद से अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपने अपना समय अगर वहां पर बर्बाद करा होगा, मतलब आपने हम ये नहीं करेंगे हमने करा हुआ है, क्योंकि करवाने वाला कोई और है। जिस सिस्टम पर हम भरोसा कर रहे हैं उस सिस्टम में कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जैसे कि अपने हागर सिंह का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो पिछले साल की 2021 में ये पेपर हुआ था तो उसमें जो फर्स्ट रैंक को एक लड़का आया था, शायद हल्द्वानी का ही था, तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो वहाँ पर उसने एक क्वेश्चन का जवाब उससे वहाँ पर दे नहीं पाया, तो बाद में पता लगा कि इस वीडियो वाली भर्ती में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। तो फिर चार्ज भी करने के बाद का आंदोलन हुआ और उसके बाद से नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाया गया, लेकिन आज धरातल पर जो नकल विरोधी कानून है उसकी क्या हालत है, क्योंकि बनाने वाले वही हैं, उसको अप्लाई करने वाले वही हैं, उसकी जांच करवाने वाले वही हैं, तो वही हाकम सिंह दोबारा बाहर आता है उसके बाद से इतना बड़ा कांड करके यहाँ पे, और इतने बच्चों को पहले उसमें 416 बच्चे और 1,57,000 के आसपास इतने बच्चे यहाँ अभी पूर्व भर्ती में यहाँ पर सम्मिलित मतलब फॉर्म भरे हुए थे। अब दिया कितना में ये तो भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप 416 भर्ती हैं, अगर उसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक जामिया अलिया सेकंड पे अपने दे रहा है, अगर उनकी बात कर रहा है, अगर उसका अगर वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता तो कितनी अच्छी बात होगी, उसकी फैमिली के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि वो बंदा वहाँ पर अगर सिलेक्ट हो जाता है जिसकी एज खत्म होगी है, या जिसमें यहाँ पर हमारे को अगर बहन है उनकी अगर शादी हो रही है, शादी का इतना प्रेशर होता है, क्योंकि शादी तो ऐसा मानोगी शादी करना और एक घर एक मकान लगाना अपने लिए, तो ये इतना बड़ा प्रेशर हमारा सोसाइटी का हमारे ऊपर, जिसमें हम क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं, और इसको करने के लिए हम जीव जान लगा देते हैं। वही जिस जवानी की मैं बात कर रहा हूँ वो जवानी हमारी कहाँ, ये होटलों में और ये कंपनियों में न जाने कहाँ कहाँ मालूम है, वो जवानी हमारी बर्बाद हो रही है। तो मानव संसाधन का जो मिस यूज यहाँ पे किया जा रहा है, तो उस मिस यूज अगर ना हो, इस मानव संसाधन का अगर अच्छा इस्तेमाल करा जाए तो हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उनको अर्थव्यवस्था का मतलब पता नहीं है। अर्थव्यवस्था में अगर हम अर्थव्यवस्था की जगह अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने मानव संसाधन का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। अभी मैं ग्रेड करा मेरे को, तो ग्रेड करने के बाद हमारा सपना भी हम या तो प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे या कहीं इंटर कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये बचपन से ही सपना था मेरा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम 2019 में मेरा ग्रेड कंप्लीट होता तो उसके बाद से हमने सीधा क्लियर किया, उसके बाद से हमने कितना मेरे टैग होता वो दोनों क्लियर करे, तो उसी बाद एक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ग्रेड वाले को क्या कर दिया जाता है, प्राइमरी में से बाहर कर दिया जाता है कि ग्रेड वाले प्राइमरी में क्या नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं करेंगे, केवल वहाँ पे ग्रेड वाले क्या करेंगे, प्राइमरी में जाएंगे। तो ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम क्या हो जाते हैं ग्रेड वाले उससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में आपको पता ही होगा जो डीएलएड होता है, एक साल में सिर्फ 650 बच्चे यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं, तो केवल 650 बच्चे ही अगर डीएलएड करते हैं, तो जो वैकेंसी आती है हमारी जो नजर से यहाँ पे वैकेंसी आती प्राइवेट में 2900 के आसपास थी, तो उसमें केवल 650 बच्चे जब एक साल में बाहर निकल गए, 2 साल का होता गया, तो 2 साल में अगर 650 बच्चे बाहर निकल गए तो इनके पास क्या हो गया, बच्चों को कमी होगी अध्यक्षों की, तो उन्होंने क्या कर दिया, बाहर से अलग हो गया 2 लोग। अब कोई भी बच्चा बाहर से क्या कर रहा है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ से बच्चे घर बैठे घर में बैठे पैसे रहते जिनके पास पैसे हैं। देखो आज अगर बात करी जाए भ्रष्टाचार सिर्फ पेपरों में ही नहीं हो रहा, बहुत जो हमारी ये जो प्रशासन है, प्रशासन में एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का तो इतना, क्योंकि विधायिका जो उनके ऊपर विधायिका न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। जब विधायिका ही अपना काम ठीक से नहीं करती तो कार्यपालिका कहाँ से करेगा। तो इन लोगों ने क्या करना है, जो डीएलएड बाहर से अलाउ करा, तो लोग ऐसे लोग अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर बन के गए, अगर आप उनकी हालत देखोगे, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने हरियाणा में कॉलेज में एडमिशन करके आगे घर से पैसा होगा, ना वहाँ कोई असाइनमेंट बनाए, ना कोई वहाँ पर टीचिंग करी, ना वहाँ पर कोई ट्रेनिंग करी, ना उन्होंने उनको मनोविज्ञान के बारे में बताया,
या बच्चों के जो बाल्यावस्थाएं होती है उनके बारे में पता है, लेकिन वो आज टीचर बनके कहाँ प्राइमरी में टीचर बनके चले गए हैं। अब वही बच्चे जो ऐसे टीचरों से पढ़ के आएंगे कल को, उन बच्चों ने इतना टफ कंपटीशन यहाँ पे फाइट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि तो उतना टफ कंपटीशन को कैसे वो फाइट करेंगे जब उनका अगर थोड़े से अगर ठीक नहीं होगा तो आने वाले टाइम में वो इतना टफ कंपटीशन। तो जब अभी एंट्री जो हमारी तो इस जो एंट्री वाली रखने की मैंने भी एग्जाम दिया था एंट्री वाला, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो पहले एंट्री का सिलेबस था हम उस आधार पर तैयारी पर लगे हुए थे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी पर लगे हुए थे। जब हमारा हमको पता था हमने एंट्री देना है तो हम उसी पर लगे हुए थे, लेकिन अचानक 2 महीने पहले हमारा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है और हमें ये पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें पुराने सिलेबस के आधार पर पढ़ना है या नए सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन होता क्या है, अचानक से नया सिलेबस आता है, वो पूरा चेंज करके हमारे सामने आता है। तो फिर कहा जाता है हमसे तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए, और उसके बाद से जब हमने तैयारी करी जैसे तैसे, क्योंकि हमारी तैयारी 2 महीने में कैसे हो पाएगी, तो हमने जब तैयारी करना शुरू करा तो उसके बाद से एग्जाम दिया। तो एग्जाम में जब हम बैठे तो वहाँ पे देखा कि पेपर इतना टफ बनाया हुआ था, इतना टफ पेपर आएगा, आप जिसने भी आईडी दिया होगा उसको पता होगा उसके बारे में किस तरीके से तो एग्जाम किया और हमारा नहीं हुआ उसको। चलो ठीक है, हमें लगा कि भाई हमारी गलती है, क्योंकि जैसे अगर अभी ये जो वीडियो होती है इतना बड़ा घटना हुआ, अगर ये बाहर नहीं आता तो भी भाई इसके लिए उद्घाटन चीज को नहीं करवाते, या जिस बंदे ने वहाँ से व्हाट्सएप से वो फोटोज बाहर भेजी और मैडम अगर बॉबी भाई को नहीं बताती और हम लोगों को पता नहीं लगता, तो हम तो ये सोचते कि यार हम लोगों की गलती है, हमने पढ़ा नहीं। हो सकता है एक दिन के लिए हमने घर चले गया था, या मैं मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि यार बेटा गर्मी हो रही है, 2 दिन घर आ गया, जरा कापड़ डाल दिया यहाँ पे कापड़ पे, तो मेरे को लगा कि यार मैं तो कापड़ खाने घर चले गया था, 1 हफ्ता में घर में रह गया, शायद इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम कई सालों से अपने आप को दोषी मान रहे, लेकिन अब हमें पता चल रहा हम दोषी नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई दोष नहीं है। जब हम 2 साल की ट्रेनिंग करके हमको स्कूल में पढ़ा के आते हैं, हम ट्रेनिंग लेके आ गए हैं, उसके बाद से ये क्या कंडीशन है भाई तुम ये करो, उसके बाद तुम अब आप देखिए अगर एक टीचर अगर एंट्री का एग्जाम निकाल रहा है तो बहुत सारे लोग मतलब प्रोफाइल से टाइम में निकल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा निकल नहीं पा रहा है, जो निकाल नहीं पा रहा है, तो टफ पेपर आ रहा है कि हर बार सिलेबस चेंज हो जाता है, तो उसके बाद से इतना टाइम लगेगा। अगर जब लास्ट 20 पॉइंट लेके आ रहा है, 21 साल से हमारे 35 साल की एज होती है, तो उसमें हम जिस भी काम को करेंगे अपना जो हमारा जो पोटेंशियल होता है उसमें हम 100% देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को भी टीचिंग में देखा कि वो 39 की एज होगी तब उनकी प्राइमरी में जॉब करती, तो 39 में जब प्राइमरी में गए उसके पहले कई जगह दिल्ली हो गया, जाना हरियाणा हो गया, कई जगह जॉब करके आए, जो उनने पढ़ा सीखा वो भी भूल गए। तब वो टीचर बने और प्राइमरी में गए, तो प्राइमरी में जाने के बाद जो बच्चों को वहाँ जो फर्स्ट क्लास से बाहर रूप में चेयर लगाते हैं और टेबल के ऊपर पैर रखते हैं, धूप सेकते हैं वहाँ पे और खाना बनता है, बच्चों ने खाया, उसके बाद थोड़ा इंटरवल हुआ, तो आज 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। मेरे गाँव के हालत मैंने अपने गाँव के स्कूल हालत देखे, और बल्कि मैंने 2-3 महीने अपने गाँव के स्कूल में पढ़ाया, तो मेरे गाँव के जो लोग थे करने के जब से आपने स्कूल छोड़ा बच्चों ने होमवर्क करना छोड़ दिया है। तो स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, शिक्षा व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, कोई भी चीज आप देखिए। अब कहीं बात राजनीति की, तो राजनीति में हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने अपना पेपर दोबारा करवाना है। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ पेपर दोबारा करवा के हमारी जीत नहीं होगी। तो जैसे अभी यहाँ पे राम गंगवाल जी हैं, बॉबी भाई हैं और यहाँ पे चौरंगा जी हैं, इस तरीके के जो लोग जो युवा यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके हाथ में जब तक सत्ता नहीं आएगी, जब तक सत्ता इन लोगों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक हम जैसे लोगों का भला होने वाले नहीं है। और मानव संसाधन का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए नहीं है। क्यों? अरे हम युवाओं के हाथ में जब तक पावर नहीं आएगी, पावर का मतलब जब तक युवाओं के हाथ में अगर विधानसभा में बॉबी भाई जैसे लोग, राम कल्याण जी जैसे लोग, कोरोना जी जैसे लोग नहीं बैठेंगे, इन लोगों के हाथ में जब तक व्यवस्थाएं नहीं आएंगी तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि भाई अगर हमारा पेपर दोबारा कर दिया तो आज इंग्लिश सीधे जांच भी हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद की गारंटी है कि दोबारा ऐसे काम नहीं होंगे यहाँ पे? तो मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा ऐसे काम फिर से नहीं होंगे, क्योंकि जब 2021 में यही पीढ़ी का पेपर होने के बाद, लीक होने के बाद दोबारा फिर लीक हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुबह हमने देखा कि सारे लोग आए थे, अब हर किसी की अपनी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे शहरों में लोग किराए पर रह रहे हैं, कोई किराए में रह रहा है, कोई अपनी बुआ के वहाँ ताई के वहाँ कैसे भी रह रहा है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन वो सुबह आए यहाँ पे इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो और जो यहाँ अभी प्रेजेंट यहाँ पर उपस्थित है
और रात को यहाँ पर रहेंगे और हम तो माफी चाहेंगे क्योंकि हम तो अपने रूम पे जाना पड़ेगा क्योंकि परसों ही हमारे रूम पे चोरी हो गई। एक दिन के लिए हम अपनी बीवी वहाँ गए तो हमारी बाहर लगी मोटर को फाड़ने लगे और हमारा ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हमारे सामने एक वो रहते हैं, उनने देख लिया उनको आपको 1 बजे उन्हें फोन करके हाँ 500 ने भी 2 भिजवाए तो तब जाके हमारा कमरा लग जाएगा। हमारा सिलेंडर चले गए, हमारे बर्तन चले गए और तब हमारी किताबें भी जाती। तो ये हालत है अफगानी की। और सबसे अच्छी बात हमसे बोला गया कि आप कंप्लेन कीजिए, हम खाने लगे कहाँ कंप्लेन लिखवा गया है तो कब कंप्लेन लिखा है आज तक पुलिस जांच करने हमारे कमरे पर नहीं आए कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये क्या सच्ची में तुम्हारे घर में चोरी हुई थी। इसको देखने हमारे घर पे अभी तक ना पुलिस का एक आदमी नहीं आया। और भी हमसे कह रहे हैं अगर आसपास कोई CCTV कैमरा है तो आप उनको देखते हैं क्या उसमें दिख रहे हैं। अरे भाई हम कैसी घुसाई किसी के घर के अंदर आप आते हैं, आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो। आपकी तो जिम्मेदारी बनती भाई क्या आप झूठ बोल रहे हो, आपको सच में कंप्लेन जो करिए ऐसी झूठ बोल रहे हो। तो ये प्रशासन की व्यवस्था। और वही अगर मंत्री जी को ले लिया जाए, मंत्री जी का चप्पल टूट जाएगी रोड में, उसके लिए पूरा सिस्टम उनकी चप्पल ठीक करने में लग जाएगा। अभी यहाँ पे भाई लोग आए जो बच्चे की बात कर रहे थे, जन्मदिन की बात कर रहे थे कि लड़कों का या जो तैयारी करने वाले लोग हैं अपने जन्मदिवस मनाने के रूप में उनको अभी इससे पहले हमारे जो कुछ दिन पहले शायद 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका बर्थडे आपने देखा ही होगा। और शहर में अगर जाओगे तो वहाँ पे उनकी होर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी कि बहुत जगह उनकी फोटो आपको देखेगी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन देखा जाएगा। तो आपने और हम जब भी रोड पर आते हैं तो वहाँ पर आपने ऐसे बच्चों भी देखे होंगे जो वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो क्या उन लोगों को भी अपना जन्मदिन के वो मनाते होंगे? तो हमने तो हमारी नौकरी नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपने अधिकारों के बारे में, अपने समाज के बारे में, हर चीज के बारे में हम जागरूक तो हो गए। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है। तो हमारे अगर जो सुव्यवस्था की बात करी जाए तो जब तक हम एक ग्राउंड लेवल से छोटी सी चीज के बारे में नहीं रखेंगे तब तक बना होने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जो हमारे बेरोजगार संघ के भाई लोग हैं उतना संघर्ष कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। और सत्ता भी इनके हाथ में नहीं है, चाहे हमारा पेपर दोबारा हो जाएगा, पेपर दोबारा हो गया होगा क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है, पेपर को दोबारा करवाने के लिए चल रहा है। और इसके अलावा जो लोग पेपर लीक में सम्मिलित है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए हमने आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में आंदोलन का है, पेपर लीक वाली समस्या सिर्फ हमारे उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। SSC का एग्जाम होते उसमें बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में सत्ता को जब तक हम कोरोना की जैसे उनके हाथ में नहीं है तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए जो आज युवाओं के साथ यहाँ नहीं है, एक चीज कहना चाहता हूँ। और ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं है। साहब सवाल नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं है, साहब सवाल नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो इसके बाद आज क्योंकि यह आंदोलन आने वाले दिनों में लगातार बढ़ना है, यह आंदोलन हमने नहीं बढ़ाना, यह आंदोलन आप सबने हम सबने बढ़ाना है। अगर यहाँ अगर 500 लोगों की उपस्थिति होती है, यहाँ कल 600 लोग होने चाहिए, तब आंदोलन आगे बढ़ेगा। और हम क्योंकि एक ज्ञापन हमने भी एक तैयार किया है और जिसे आज हम भिजवा रहे हैं, क्योंकि अब तक जहां जहां से ज्ञापन जा रहे हैं हम देख रहे हैं उसी मुखिया के पास जा रहे हैं जो CBI जांच नहीं करा रहे, जो नए नए शब्द ला रहे हैं, प्रदेश के उस मुखिया तक ज्ञापन जा रहे हैं। तो एक ज्ञापन आज देश के गृह मंत्री को हम भेज रहे हैं। इसमें हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात हमने करी है, हमने स्पष्ट मांग करी है। सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ईमानदार है, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री को लिखे कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव को तत्काल बाहर निकालो। हरीश रावत ये भी जिम्मेदार है बहुत बड़े, अगर हम गंभीरता से सोचें। और हम कहते हैं यूपी के पॉलिसी को भंग कर दो, आपने वहां दलाल और पुतले बैठाए हुए हैं तो छात्र हितों के लिए पेपर नहीं करा रहे। आप सारी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को दे दीजिए, आप नहीं करा पा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रदेश में भर्तियां कराए क्योंकि हमारी राज्य की सरकारें बहुत कमजोर है, हमारे राज्य की सरकारों में पुतले बैठे हुए हैं और उन्हें सिर्फ राजनीति करनी आती है। वो इतने बेशरम है कि
रोड में सड़कों में जब छात्र आए तो उन्होंने छात्रों को जिहाद बोल दिया और नकल माफियाओं के लिए जिहाद शब्द लाके इस आंदोलन को कुछ कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर बात जिहाद की है तो एक परीक्षार्थी पर जिहाद है, ये जिहाद है इनकलाब का, ये जिहाद है हमारी नौकरी का। रोक सको तो रोक लो, जितने खाती में वो मिलानक है। और मैं खाती भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, कुछ भी ऐसा न करे जो प्रदेश की सरकार की कुर्सियां खतरे में आए। अगर ये बांस के डंडे यहाँ बजे तो वो कुर्सियों के डंडियां टूटेंगे, ध्यान रखना। वेरी नाइस। तो आने वाले कुछ के बाद यहाँ के इसी मंच के माध्यम से और हम उप जिलाधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं। एक बार मैं इसे पढ़ भी देता हूँ। सेवा में श्रीमान गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय और एक नगर मजिस्ट्रेट जो भी कुर्सी में मिले, क्योंकि अधिकारी की कुर्सी में नहीं मिलते, उन्हें बहुत काम दिए हैं, जमीन नापनी है, वन फोटोग्राफी करानी है, कहाँ से कितना लाना है, ये काम दिए गए हैं। कुर्सी में नहीं मिलते अधिकारी, तो हमने दोनों के माध्यम से जल्दी का प्रयास कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन और नियुक्ति की पॉलिसी की 21 सितंबर 2025 की स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण की स्वतंत्र सीबीआई जांच कराए जाने के संबंधित मांगों पर त्वरित कार्यवाही की जाने के संदर्भ में महोदय, यह संविधान और कानून के प्रति आपकी संवेदनशीलता के भरोसे किया जा रहा है। यह आपकी जानकारी में लाना अनिवार्य है कि दिनांक 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक तथा राज्य सरकार के विभाग को देखते हुए आज हम सभी छात्र यहाँ आंदोलन के लिए हल्द्वानी बुद्ध पार्क में एकत्र हुए हैं और सरकार को और ज्ञापन दिया जा रहा है और आगे मंच पर वार्ता कर रहे हैं हमारे कार्तिक उपाध्याय जी। ये देखिए युवाओं का हुजूम यहाँ उमड़ा पड़ा है। किस प्रकार उत्तराखंड सरकार, प्रदेश सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है, आप यहाँ ये भीड़ देख अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ कार्रवाई 10 दिनों में नहीं करते तो जनता मंत्र हम किसान संगठन इकट्ठा होकर बैठेंगे, इस बात का विश्वास आपको यहाँ से दिलाता। और यदि हमारे न्याय संकल्प प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो किसान मंच द्वारा न्यायालय में जनहित याचिका दायर किए जाने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ताकि न्यायालय के मार्ग से भी शीघ्र और निर्णायक समाधान सुनिश्चित हो। यह केवल एक स्थानीय शिकायत नहीं है, यह राज्य स्तरीय परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और संवैधानिक अधिकारों के हनन की दिशा की चेतावनी है। अतः आपसे निवेदन है कि उपयुक्त मांगों पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर सीबीआई जांच के आदेश पारित किए जाए, साथ ही पुनः परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाए। किसान मंच उत्तराखंड इस ज्ञापन की एक प्रति उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के माध्यम से भेज रहा है, ताकि सत्यापन रिकॉर्ड में उपलब्ध रहे और भविष्य में ये न कहा जाए कि केंद्र सरकार को इस गंभीर प्रकरण की जानकारी नहीं थी। क्योंकि कल हम अगर दिल्ली में कुछ करते हैं तो ये कहेंगे हमारी जानकारी में नहीं था। तो आज किसान मंच हल्द्वानी के अधिकारियों के माध्यम से इन्हें रिकॉर्ड में रखते हुए जानकारी दे रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आज की संख्या से कम से कम 100 से 200 युवा यहाँ अधिक हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। भूपेंद्र कोरेंगा दरोगा संघ किसी की नहीं बनती है, सब उन परीक्षार्थियों की बनती है जो आज कोचिंग में है या कल कोचिंग में जाएंगे या भविष्य में उनको छोटे भाइयों बहनों ने उस कोचिंग सेंटर में जाना है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जय प्रथम। भारत माता के भारत माता के इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं क्या मांगू? सीबीआई। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे आगे को बैठ जाइए। बहुत लोग अभी साथी आ रहे हैं और अपने साथियों को फोन भी कर दीजिए आज आपको अपनी लड़ाई के लिए फोन आना है और जो तैयारी करने वाले हैं बेरोजगार और मैं कुछ साथियों से निवेदन करूंगा कि कोई वहाँ चार्ट पेपर या तो लेके आए, चार्ट पेपर और मार्कर लेके यहाँ पे स्लोगन पे लिख ले आइए। भाई आपकी जिम्मेदारी, आप चार्ट पेपर और यहाँ पे मार्कर लेके आ जाएंगे, साथ में कुछ स्लोगन पे हमें लिखने हैं। बाकी सभी लोग बैठ के जाएं, अभी बहुत लोग यहाँ पे आने वाले हैं। आप
आज हल्द्वानी में इंकलाब दिखाना है, आपको सभी को एकजुट दिखाना है। इसके बाद हमारे भाई भूपेंद्र कुलकर्णी भी बोलेंगे, उसके बाद सभी छात्र अपने यहाँ पे क्लियर रखेंगे। हर कोई संघर्ष से यहाँ पे आया हुआ है और आपको कुछ यहाँ पे कुछ सभी लोग शांति से कुछ रिकॉर्डिंग्स है वो जरूर सुनेंगे। भारत माता की क्या मांगो, तुम क्या मांगो, हम क्या मांगे, क्यों नहीं आई, उसके बाद सीबीआई लाओ। अब देखो गांधी जी कहते हैं बार बार ये मनुष्य हमारे पास क्यों आ जाते हैं। गांधी जी कहते हैं और उनकी पुलिस कहती है कि वो बेटा बॉबी पवार के पास आया तो आया कैसे। इन बच्चों का विश्वास जीता है बॉबी पवार ने, वो पुलिस के पास कैसे जाए। वो पुलिस जो रात को मुझे नजरबंद करने आती है, रात के 12 बजे मैं पेपर लीक होकर के अगर पोस्ट डाल देता हूँ, मुझे रात के 12 बजे गया नैनीताल के एसएसपी से लेकर सीओ से लेकर सारे भोपाल में खर्च होते हैं, वो पुलिस पे भी विश्वास करेगा। अब ये ऑडियो सुनिए आप। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और मैं भैया आप पीछे हो जाइए। हेलो सर दिया था 28 का, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और मैं ऐड भी नहीं थी, तो फिर मैंने 30 सर कल दिया सर मैंने इंटरव्यू। अच्छा, तो आपने ये काम करा ना, यस सर। ये कर देंगे। यस सर। आपको किसी ने कुछ चार्ज वगैरह बताया कि इस जॉब पे थोड़ा चार्ज लगेगा? नो सर। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको बता दूँ कि जॉब ना चार्जेबल है, अगर आप फिर करेंगे तो मैं आपको ज्वाइनिंग कराऊंगा। चार्ज भी भरने कह रहे सर। तो कैसे पता चलेगा सर कि ये मतलब श्योर है कि हमारा मतलब चार्ज के बाद हमारा ज्वाइनिंग श्योर है। मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो कुछ सोच के कर रहा हूँ। हाँ, जिस कंपनी का काम है वो जो है सब मेरे अंडर में है, सब चीज़ें। अच्छा तो कितना चार्ज पड़ेगा हमें? देखो इसकी यूनिक एक का चार्ज है 1 लाख का। अगर आपने कराना है तो आप मुझे बता देना। 1 लाख रुपए देने कह रहे हैं साहब। और अपने स्टेट में? हाँ, आपके ये को लगेगा देहरादून में। अच्छा देहरादून में, तो फिर मेरा तो डिस्ट्रिक्ट दूसरा है ना। डिस्ट्रिक्ट तो वो देहरादून के अंडर में आता है वो डिस्ट्रिक्ट। नो सर। कहाँ पर आता है? चमोली। चमोली के लिए थी ना वहाँ वैकेंसी? जी सर। आप आप सबको पता है ना, 21 तारीख को 50 युवाओं के साथ आंदोलन यहाँ से शुरू किया था और उसके बाद बाबत में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरा था। पता है ना आप सब लोगों को। उसके बाद कल अल्मोड़ा के अंदर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर निकला था। के अंदर हजारों की संख्या में ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप सब लोगों से यही वादा लेना चाहता हूँ। आप सब लोग हाथ खोलेंगे और आप सब लोगों से हाथ खोलेंगे यही वादा लेना चाहता हूँ। ये जो लड़ाई है ये किसकी लड़ाई है?
तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े और यहाँ पर तमाम और इसी प्रकार आप जहाँ जहाँ संभव हो अपने अपने एरिया में ऐसी रैली करो, आंदोलन करो और हमारे साथ इस आंदोलन में हल्द्वानी आ सकते हो, हल्द्वानी आओ, देहरादून जा सकते हो, देहरादून जहाँ भी आप अपना सहयोग कर सकते हो अपना सहयोग जरूर करें।
हमारे बीच में केवल छात्र बोलेंगे। पहले एक बार छात्र बोलेंगे, हमारे बीच में छात्र बोलेंगे, बाकी सब टीचर जितने हैं हम लोग बोलेंगे। केवल छात्र बोलेंगे। सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्वेश्चन आया है वो यूपी के अध्यक्ष मर्तोलिया जी हैं, इनको बना के दे दिया रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट बना रहे इनका क्या चल रही है पानी बोतल आ गया यार मुर्दिन बोल रहा है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने। मेरा 2024 से मैं तैयारी में आई हूँ। मेरा पटवारी का पहला पेपर था और सर मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला पेपर और तुम्हारा पेपर कैसा गया, तुम्हें उनको क्या बोलते पेपर नहीं गया, उनकी इतने अरमान है, मुझे 6 साल के अंत में यहाँ से रख सकते हैं। अभी जस्ट प्रैक्टिकल होकर मैं आई हूँ और मुझे अनुमानों से वहाँ पे पढ़ाई करेगी, लाइब्रेरी जाएगी और पढ़ेगी। पर क्या होता है कि मैं जैसे पेपर देके तो
रही है, छलने का काम कर रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं, इन युवाओं की भीड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम अपने मंदिरों में अच्छी लगाए। युवा तो इन्होंने पेपर दे देते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोहन जी हुए मामले में आगे डायपर तो क्या हम अपने जनता की बात करेंगे? क्या हमने इस दिन के लिए संविधान माता भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था? क्या हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पास ही जाएं। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर सीबीआई मांग और पटवारी पेपर को 1 हफ्ते के अंदर रिकंडक्ट करवाने का ऐलान नहीं करते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। राज करें युवक मांगे थी बहुत से छात्र कह रहे हैं पीछे तक आवाज नहीं आ रही है। तो आपने राहुल गुरु जी हमारे बीच में, राहुल गुरु जी बड़ा वाला माइक मंगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आवाज देहरादून तक जानी चाहिए, इसलिए वो अपनी तरफ से माइक मंगवा रहे हैं। तो ऐसे ही आंदोलन जन आंदोलन है, आप सबने मिलकर संघर्ष करना है, सबको प्रयास करना है। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे राहुल गुरु जी का। विजय भाई ने ग्रुप बनाया, आप लोगों
बोलो बात पूरा बोलना है। अच्छा कोई और साथी हमारे से बोलना चाहेंगे? कोई और साथी? हमारे बीच में राहुल सिंह दामू जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आज केवल जो प्रभावित जो पीड़ित लोग हैं ना, जो इस पेपर भर्ती से प्रभावित हुए हैं, वो अभिभावक और जो पीड़ित हुए हैं वो छात्र, वही अपनी बात रखेंगे यहाँ पे। बाकी लोग आज केवल सुनेंगे और ये बात ऊपर मेरे को पहुंचाएंगे। धन्यवाद दानू जी। सबसे पहले पर्वत की 4 चोटियों और गंगा की 4 धारों को इनकी गरिमा रखते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों से एक आह्वान करता हूं। ये आवाज ऊपर काशी के पिथौरागढ़ के गुरुजी तक और देहरादून के हर बस्ती तक और भाइयों, उत्तराखंड का सिस्टम चल रहा है, सभी को मालूम है, सब व्यगत है, लेकिन हमें करना क्या है उसको दोहराते हुए हमें ये आंदोलन कैसे मजबूत हो, कैसे सरकार झुके, इस पर हमने ध्यान देना है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सबके रगों में खून है, सबका मालूम, सब बलपूर्वक आए हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कोई भी यहाँ पर हिंसात्मक रवैया ना अपनाएं। हमें हिंसात्मक तौर पर चलना होगा, तभी यह आंदोलन मजबूत होगा, सफल होगा। आज का यह आंदोलन जो दौर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो दौर चल रहा है उत्तराखंड में। पहला दौर मैं मानता हूँ उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए चला था, लेकिन दूसरा दौर किसका चल रहा है? उत्तराखंड के ऐसे बच्चों के भविष्य को बचाने का, जिनका भविष्य आज खतरे में पड़ चुका है, उनके भविष्य को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले जो आंदोलन था इस राज्य को बनाने का, लेकिन हमारा राज्य बना तो जरूर, लेकिन कभी किसी को इस राज्य पर गर्व जरूर हुआ, लेकिन इस सरकार पर कभी गर्व नहीं हुआ, इस सरकार पर कभी गर्व नहीं हुआ। आज एक आवाज के साथ बुलंद करना चाहता है। क्या आप सभी के साथ हैं? क्या आप साथ हैं? साथ है तो हमने दोनों हाथों को उठाए और आवाज बुलंद करिए और 40 में उसकी करिए आवाज कि युवा शिक्षा पर तारीफ है। आज मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे देश में एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण कारण क्या कारण क्या है? वीडियो के 54,000 जो स्टूडेंट थे उनका डिप्रेशन अलग, लेकिन उनकी जो फैमिली है लगभग 20,000 थे पेरेंट्स होंगे जो क्या है डिप्रेशन एंजाइटी के तौर से चल रहे हैं। ये मुद्दा सही है कि नहीं? जो आज लग रहा है बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली लोग बिगड़ हो गई। मुझे ग्रामीण लोगों पर, इनके टूल पर जो बलपूर्वक आए हैं, लेकिन साथियों लेकिन हमें ताकतवादी चलना पड़ेगा। हम लोग सबसे हमने संविधान पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, पढ़ने के नाते उत्तराखंड का जो प्रतिष्ठित है 3 बरस छोटे और 4 गंगा की लहरों पर हम गरिमा रखते हैं। इसीलिए हम अभी भी प्रयास करते हैं कि हिंसात्मक न होते हुए अहिंसा के रास्ते पर चले, और इसी आवाज के साथ मैं अपने वाले को इनाम देता हूँ। अरे दोस्तों मिलिए अगर एक चुप होकर वो धानी सरकार को बता दीजिए कि युवा पैदा सकती है तो युवा शादी करती है। एक साथ भारत माता की चला जा रहा है।
चरण मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं। ये वो लोग हैं जो किताबें काम वाले लिखते, ये भविष्य को बचाने के लिए आए थे कहीं ना कहीं। ऐसे भविष्य को बचाने के लिए जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी आवाज के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आज ये लोग इसी जोश, इसी होश के साथ इंसाफ में निर्णय लेते हुए कहते हैं रेडियो वालों के लिए नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप बोलना छूटे मारो सालों को नहीं है। सत्ता के दलालों को, 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 पटवारी जी काम नहीं कर रहे, पटवारी जी 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे जो 15 लाख देगा वो 500 रुपए मांगेगा। 500 रुपए देगा। हमारे दोस्त हुआ हंसी मत करना चेहरे पे, हंसी मत करना। मैंने अजमेर पढ़े हैं, मैंने अनुच्छेद पढ़े हैं। किस अनुच्छेद में लिखा है कि पेपर लीक कराने वाला 2 साल के अंदर बाहर आ जाएगा। आप लोगों में से कोई टॉपर होगा, कोई उससे नीचे होगा, कोई उससे नीचे होगा। लेकिन आप लोग प्राथमिक गवर्नमेंट इन टॉपर में से एक चोर बनेगा, एक मर्डर बनेगा, एक रेपिस्ट बनेगा। महाभारत में टाइम में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन उसको उसका पद नहीं मिला, तो उसे कौरवों का साथ देना पड़ा। हमारे साथ भी वही हो रहा है, हम काफी हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन पेपर नहीं पाए बैठ के शासन पे। अरे भाई पानी पिला दो यार। जिन बच्चों को 2 पैसे में देख सकता हूँ मैं, आज हम मेरे ऊपर बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा